ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं आपसे। ऐसे ही बेटी, जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में कन्या होती है, याद रखना उस घर में निश्चित रूप से भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर क्यों। श्री राम का जीवन आदर्श था, उनके जीवन से प्रेरणा ले और जीवन जिए आनंद की अनुभूति होगी। रामस्वरूपाचार्य। उरई जालौन मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित ग्राम सलैया बुजुर्ग में श्री ठाकुर बाबा महाराज जी के स्थान पर श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्री राम भक्तों का आगमन हो रहा है। ठाकुर बाबा महाराज का चरण सेवक चौहान परिवार द्वारा आयोजित इस पुण्यात्मक आयोजन में श्री राम की कथा का अमृतपान करा रहे कामदगिरी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य रामस्वरूपाचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम। महाराज श्री ने आज की कथा में श्री राम के जीवन में आने वाली चुनौतियों और प्रभु श्री राम के द्वारा सरलता से उनका सामना करने के प्रसंग को रखा और कहा, महाप्रभु श्री राम ने धरा पर जन्म लेकर आदर्शता का पाठ पाया है। एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता और आदर्श राजा कैसा होना चाहिए अपने जीवन से सिखाया है। हम सब उनके वंशज हैं, उनके बताए गए रास्ते पर चलकर आदर्श परिवार बनाएं और सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। इस श्री राम की कथा में आयोजक परिवार के महावीर सिंह चौहान, उदयवीर सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह चौहान, उनकी भगिनी प्रेम कुमारी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलराम तिवारी, FSS केलिया के सेवानिवृत्त बाबू अवध किशोर शर्मा, पत्रकार एकता संघ के जिला उपाध्यक्ष आशीष समेले, वालजी शर्मा, ग्राम प्रधान अनिरुद्ध शिवहरे, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि DN शिवहरे, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड संयोजक महंत आत्मा दास पुजारी, पूर्व प्रधान सीताराम केवट, समाज सेवी भगवान सिंह कौरव दादाजी, नवाब सिंह कौरव, विवेक कौरव, राजनारायण सिंह कौरव, प्रतिपाल सिंह कौरव ऊंचा गांव, संतोष उदैनिया, अमित उदैनिया, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक बाबूलाल कोरबा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक भगवान दास कौरव भांडेर, प्रताप पाल, अजमेर सिंह कौरव, जगत सिंह कौरव, सुरेंद्र महाते, ब्रजमोहन कौरव, हिम्मत सिंह कौरव चतसारी, रमेश कौरव, अवधेश प्रताप सिंह कौरव, उमाचरण कौरव, थान सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में श्री राम कथा प्रेमीजन कथा का अमृतपान करते नजर आए। पंडित ब्रज नंदन पाठक ऊंचा गांव के द्वारा पाठ किया जा रहा है। हो जाएंगे, अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं आपसे। ऐसे ही बेटी, जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में कन्या होती है, याद रखना उस घर में निश्चित रूप से भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। क्योंकि बेटी का जिस दिन जन्म होता है, उस घर में उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है कि निश्चित रूप से यज्ञ होगा। क्योंकि बेटी का विवाह क्या है? यज्ञ है। तो बेटी का विवाह यज्ञ है। अब बताओ भैया, बेटी घर में अगर जन्म ले चुकी है तो यज्ञ होगा कि नहीं होगा? विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है, निश्चित रूप से यज्ञ होगा। उसी दिन भूमि पूजन ही हो जाता है। ये सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटी को देखा, परशुराम जी की आंखें लाल थी, क्रोध था, लेकिन करुणा में बदल गया, आंसू गिरने लगे। और जैसे ही आंसू गिर रहे थे, परशुराम जी ने जानकी जी को देखते ही कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी ने कहा, आदि समस्या हल हो गई। आदि समस्या हल हो गई। क्यों भाई हो गई आदि समस्या? क्योंकि अब तो अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल गया। बोलो भैया, ये प्रतिकूलता जो अनुकूलता में बदली, ये विवेक के द्वारा ही बदली कि नहीं? किसके द्वारा जल्दी बोली? यानी क्रोध में बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि क्रोध में बोध आ गया और बोध का समावेश क्रोध में हो गया, तो जितनी भी क्रोध के द्वारा प्रतिकूलताएं पैदा होने वाली हैं, वो सब अनुकूलता में बदल जाएगा। यही है रामचरितमानस का सिद्धांत। जैसे का अखंड सौभाग्यवती भव, तो राजाओं ने कहा, कन्फर्म है राम जी बचे, जिनने धनुष तोड़ा मरना हम ही लोगों को है। क्योंकि बाबा ने सबको लाइन पर लगा दिया कि तुम खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, कोई बचेगा नहीं, सब लाइन में लग जाओ, सब खड़े हो जाओ। तो सीधी
सीधी सी बात मेरी ये है कि बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अंतिम 5 मिनट बचे हैं, केवल अंतिम 5 मिनट। अब क्या बतावे, आज भंडारा है और आज ही हमको जाना भी है। और साथ ही साथ गजब की बात तो ये है कि इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में सी भारत न्यूज के साथ।